नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 या 48 घंटों में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। राजनीतिक खेल होने वाला है और सरकार महागठबंधन की इंडिया अलायंस की गिरने वाली है। यह अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा चर्चा न करके आज इंडी अलायंस इंडिया गठबंधन की चर्चा करूंगा कि वह इंडी अलायंस का अब क्या होगा। इंडी अलायंस के सूत्रधार और सारथी जो शिल्पकार थे नीतीश कुमार, वह अब एनडीए अलायंस में जब आ जाएंगे तो उसमें बचेगा क्या। अब देखिए, वहां पर ममता बनर्जी बंगाल में अलग प्रकार से विरोध कर रही है। वह सीटें नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी को। वहीं पर आप पंजाब में देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हो नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र में भी अभी खींचतान चल रही। यूपी में मायावती साथ नहीं आई। अखिलेश यादव भी समय समय पर आंखें दिखाते रहते हैं। तो जिस प्रकार से इंडी अलायंस का जो हश्र हुआ, जो पहले से सभी विश्लेषक पंडित सभी लोग कह रहे थे कि इंडी अलायंस का यही होगा, क्योंकि इंडी अलायंस में सभी को कहीं ना कहीं पीएम बनने की महत्वाकांक्षा थी। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, उद्धव ठाकरे हो, अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार, सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपने अपने लाभ के लिए उसमें गए हुए थे। कोई नहीं चाहता था कि थोड़ा भी नुकसान उठाया जाए। और गठबंधन ऐसे नहीं चलता है। गठबंधन चलने के लिए आपको वहां पर नुकसान उठाना पड़ता है। थोड़ा सा नुकसान सहन कीजिएगा तभी गठबंधन चलेगा। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए इंडी अलायंस में जो नेता लड़ रहे हैं, वह बताता है कि ये लोग देश कैसे चलाएंगे, इन लोगों के पास विजन क्या होगा। लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी अब निश्चित तौर पर अजेय हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद ऐसे भी 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला था। 350-400 सीटें अपने दम पर सहयोगियों के साथ बीजेपी जीतने जा रही थी। लेकिन अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो ये एक तरफा चुनाव हो जाएगा। और पूरी तरीके से देखिए, नीतीश कुमार की आप राजनीतिक आलोचना कीजिए, बार बार पलटते हैं, यह बात भी सच है। और उनकी, लेकिन एक नीतीश कुमार फैक्टर ऐसा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में ही देख ले लीजिए कि जिधर भी जाते हैं, चाहे वह बीजेपी के साथ आवे या महागठबंधन के साथ आवे, सरकार बन जाती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि 40 में 39 सीटें एनडीए ने 2019 में जीती थी, 2020 में एनडीए जीता, 2015 में महागठबंधन। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं उधर गठबंधन जीत जाता है। तो नीतीश कुमार अभी अलोकप्रिय बिहार में हो चुके हैं, यह भी हकीकत है। लेकिन अगर देखिए तो नीतीश कुमार के पास अभी भी एक वोट बैंक है, जिसके दम पर सरकारें इधर से उधर नीतीश कुमार करते रहते हैं। 45 विधायक अगर आपके पास है, तीसरे नंबर की पार्टी है, और फिर भी आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो नीतीश कुमार का बिहार में विरोध भी ज़्यादा है, अलोकप्रिय हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार के इक्वेशन बिहार की राजनीति में ऐसे हालात है कि थोड़ा सा ही वोट बैंक है नीतीश कुमार के पास, लेकिन वो ऐड होते ही पूरी तरीके से एक तरफा हो जाता है और जिताव हो जाता है। अगर समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए तो लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव अगर 40 में 40 अगर एनडीए अलायंस जीतता है तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बाद में भी तय कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 25 तक भले ही नीतीश कुमार थे, लेकिन बाद में बीजेपी का मुख्यमंत्री भी बन सकता है।